नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के सेक्शन एजेओ की इस वर्चुअल कक्षा में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। प्रिय छात्रों, हमने पूर्व के अपने कालांश में आपसे कुछ विषयों पे चर्चा की थी और वे विषय थे भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमने देखा था कि काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, इन विषयों पर हमने आपसे साथ कुछ चीजें साझा की थी। आज के इस कालांश में मैं आपके साथ इकाई 5 के एक महत्वपूर्ण बिंदु नायिका भेद पर आपसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले तो इस शब्द पे आए कि नायिका शब्द क्या है और इसका व्युत्पत्त्यार्थ क्या है, यानी व्युत्पत्ति से निकला हुआ अर्थ क्या है। तो प्रिय छात्रों, ध्यान रखें कि नी धातु से णबूल प्रत्यय के योग से नायक शब्द संपन्न होता है और नायक में जब टाप प्रत्यय लगकर इत्वम करने से नायिका शब्द की उत्पत्ति होती है, यानी जिसका अर्थ होता है स्वामिनी। काव्य शास्त्र या नाट्य शास्त्र में इसका विशेष अर्थ है रमणी, सुंदरी, प्रधान स्त्री, शोभा, कांति और दीप्ति से युक्त नवयुवती को नायिका माना जाता है। नायिका शब्द का एक अन्य लोक प्रचलित अर्थ है जाति, धर्म अथवा संप्रदाय में प्रमुख स्त्री। वह किसी समुदाय की मार्गदर्शिका, उसे ले जाने वाली यानी उसका नेतृत्व करने वाली, पथ प्रशस्त करने वाली होती है। इसलिए उसे जननायिका, युग नायिका, राष्ट्र नायिका आदि अनेक रूपों में देखा जाना जाता रहा है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें, जब हमने ये जान लिया कि नायिका शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसके पश्चात द्वितीय बिंदु में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि नायिका का नाट्य शास्त्रीय वर्गीकरण क्या है, उसका आधार क्या है। भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, प्रणेता हैं, उन्होंने अनेक आधारों का सहारा लेकर इस पर विशद विवेचन प्रस्तुत किया है। आइए एक संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूं कि वो क्या क्या कहते हैं। प्रकृति के आधार पर भरत कहते हैं कि नायिकाओं के 3 भेद है, उत्तम, मध्यम और अधमा। उत्तमा, मध्यमा और अधमा, नाम से गुण प्रकट हो रहे हैं। दूसरे में वो संयोग और वियोग के आधार पर 8 भेद करते हैं, जिसमें वासक सज्जा, विरोध कंठिता, खंडिता, विप्रलब्धा, प्रोसित प्रतिका, भर्त्रिका, स्वाधीन पतिका, कलंतारिता, तरिता और अभिसारिका। और अभिनय के आधार पर वे फिर नायिकाओं के 3 भेद करते हैं, कुलस्त्री, वैश्या, प्रेष्या, यानी उसको इन भाव विशेष के अभिसरण करने से पहचाना जाता है। नायक के प्रति प्रेमोपचार के लिए जो नायिकाएं हैं, उनके आधार पर भी उस भरत ने इनके 7 भेद गिनाए हैं। मदनातुरा, अनुरक्ता, विरक्ता, चतुरा, लुब्धा, मानिनी, पीड़िता। और गुण के आधार पर दिव्या, नृपपत्नी, कुलस्त्री, गणिका, ये सब बताएं। इसके अलावा श्रृंगार रस आधारित नायिका वर्णन भी हमें यहां इस काल में देखने को मिलता है। रुद्रट की प्रसिद्ध पुस्तकृति है काव्यालंकार। इसमें श्रृंगार रस के अंतर्गत नायिका भेद प्रस्तुत किया गया है। इसका विवेचन अति सुव्यवस्थित है और परवर्ती आचार्यों के लिए वो उपजीव्य रहा है। भरत और रुद्रट के मध्य की सहस्त्राब्दी में अनेक आचार्यों का प्राकट्य हुआ और वे अनेक आचार्य जो है, उन्होंने नायिका भेद की दृष्टि में जो अपना अपना अनुभव था, उस आधार कुछ योगदान दिया। लेकिन रुद्रट ने नायिकाओं को 3 रूप में स्वीकारा। सबसे पहले रुद्रट को देखें, वो कहते हैं आत्मीय, परकीय और वैश्या। फिर आत्मीय के 3 भेद करते हैं, मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा। पति द्वारा प्राप्त प्रेम के आधार पर मध्या और प्रगल्भा का भी 2 भेद करते हैं, ज्येष्ठा, कनिष्ठा। और मान व्यवहार के आधार पर 3 भेद करते हैं, धीर, धीरा, अधीरा, धीरा, धीरा। और परकीय के 2 भेद करते हैं, कन्या, अन्योढ़ा। और वैश्या का एक ही भेद कहा गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर वे 16 प्रकार से नायिका भेद हमारे सामने रखते हैं।
दो अन्य प्रकार हैं जिनमें पूर्वोक्त सारी ये 16 आ जाती है। उसके अलावा जो दो हैं वो स्वाधीन पतिका और प्रोसित पतिका, पर ये भेद भी परकिया और वेश्या में नहीं होते। अभिशारिका तथा खंडिता नामक भेद आत्मीय, परकिया, वेश्या के भी होते हैं। रुद्रट ने भरत समस्त स्वाधीन प्रभृति नायिकाओं के 8 प्रकार का उल्लेख किया है। उसमें उत्तमा, मध्यमा, अधमा उपभेदों को भी कथन किया है। यानी इस तरह से रुद्रट कृत कुल भेदों की संख्या गिने तो वो 384 पहुंच जाती है। ठीक है। रुद्रट के पश्चात जो आते हैं भोजराज, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण तो श्रृंगार प्रकाश, उसमें उन्होंने उसके 10 आधार माने जो बिल्कुल नए नहीं है। और श्रृंगार प्रकाश में 4 प्रकार के बताएं, जो स्वकिया, परकिया, पुनर्भू और समाया। और पुनर्भू के 4 दिए, फिर क्षता, अक्षता, यता यता, यायावरा। इसके पश्चात आपको देखने को मिलेंगे धनंजय, जो इनका एक बहुत ही चर्चित ग्रंथ काव्य शास्त्र के इतिहास में है, 10 रूपक। इसमें भी उन्होंने सूक्ष्माति सूक्ष्म दृष्टि से 37 भेद प्रस्तुत किए हैं और प्रत्येक के 8-8 भेद किए हैं। कुल मिलाकर उन्होंने 296 भेदों का वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसी तरह फिर इसी परंपरा में साहित्य दर्पण के रचयिता आते हैं। कौन आते हैं? विश्वनाथ। उन्होंने भी इस पर विचार किया और उन्होंने भी गुण और रीति के आधार से 384 प्रकारों का वर्णन किया और उनको अपनी तरफ से व्याख्यायित भी किया। दूसरे प्रकार का वर्गीकरण जो आता है उस रसमंजरी में, उसको रचयिता उसके थे भानुदत्त। उन्होंने भी अत्यंत पौढ़ और पुरस्कृत होते हुए भी पूर्ववर्ती परंपरा को ही अपने माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की। कोई नया भेद उपभेद या नई व्याख्या वो नहीं दे पाए। जो पूर्व चलित था, जो पूर्व प्रचारित था, उसी को उन्होंने व्यक्त किया। और इसी प्रक्रिया में फिर आते हैं आपके सामने रूप गोस्वामी, जिनकी कृति है भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि। ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। और फिर उन्होंने इस ग्रंथों में आलंबन विभाव के अंतर्गत नायिका भेद के बारे में लिखा है और 2 भेद किए, स्वकिया, परकिया, और फिर उन पर मुग्धा प्रगल्भा 2 माने और मध्या प्रगल्भा के फिर धीरा 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 भेद माने और फिर 360 प्रकार की इस तरह से कुल नायिकाओं का वर्णन उन्होंने किया है। जो मुग्धा है उनके लिए नववया, नवकामा, रतिवामा, सखीवसा, सव्रीडरत, प्रयत्ना, रोषकृत, वाष्प मौना माने मुखी है। और मध्या के लिए समान, लज्जा मदना, प्रोद्यत्ताशय स्लानी, किंचित प्रगल्भ वचना, मोहांत सुरत क्षमा माने कोमला, मनो माने कर्कशा। और प्रगल्भा में पूर्णतः मदांधा, उरु रतोत्सुका, भूरि भावोद्गामा, भिज्ञा, रसक्रांत वल्लभा, अति प्रौढ़ वचना, अति प्रौढ़ चेष्टा मानेत्यम कर्कशा। इस तरह हम कह सकते हैं कि संस्कृत काव्य शास्त्र में भरत से लेकर रूप गोस्वामी तक के नाट्याचार्यों ने नायक के साथ संबंधों के आधार पर मोटे तौर पर 3 प्रकार की नायिकाओं को किया है, जिनको स्वकिया, परकिया और एक अन्य या साधारण स्त्री के रूप या गणिका के रूप में किया गया है। स्वकिया नायिका ऋजु और शीलवती होती है। उनके 3 भेद होते हैं, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। और शेष फिर भागों का वर्णन उन्होंने अपनी तरह से किया है। फिर जो उनके इतने भेद हैं, इसे लेकर चूंकि सभी ने संस्कृत काव्य परंपरा के को ही अपना आधार बनाया है, अपनी तरफ से मतलब केवल गुण और कर्म के आधार पर चीजें जोड़ने की कोशिश की गई है। कहीं कहीं ये कोशिश सार्थक दिखती है, शेष जगह इस कोशिश में कुछ अलग दिखाई नहीं देता। तो आज के इस कालांश में मैंने आपसे नायिका भेद के बारे में बातचीत की, आपको नायिका शब्द की व्युत्पत्ति से अवगत कराया और रुद्रट से लेकर और मतलब आपके रूप गोस्वामी तक जो है, भरत मुनि से लेकर रूप गोस्वामी तक की जो नायिका की परंपरा उससे अवगत कराया। आशा है आप अन्य माध्यमों के द्वारा, अन्य पुस्तकों और विषय विशेषज्ञों की कृतियों और उनके आलेखों के द्वारा इस विषय में समुचित ज्ञान का अवगाहन करेंगे, पारायण करेंगे। और अगर आपके मन में इनको लेकर कोई जिज्ञासा, प्रश्न या ऐसी स्थिति है तो आप हमें इसमें पूछ सकते हैं और अपने नोट्स के माध्यम से हमें अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर सकते हैं, ताकि हम जान सकें कि आपने जो ज्ञान प्रस्तुत किया वो कितना सार्थक और कितना प्रभावी है। नमस्कार।